सर वैलेंटाइन डे वाले दिन पटना में कुछ हिंदू संगठनों ने कहा है कि अगर लड़का लड़की पार्क में या फिर कहीं वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाएगी। क्या कुछ कहेंगे इस पे, कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं न कहीं मेरा मानना ये है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के अंदर प्रेम जैसी चीज़ के लिए एक दिन नहीं है। पूरे 365 दिन है। हमारी संस्कृति तो कहती है कि आप प्रेम करो। लेकिन हमारी संस्कृति में एक दूसरी चीज़ भी कही गई है कि प्रेम, भोजन और भजन जो है वो पर्दे के पीछे होना चाहिए। तो हमारी जो एक बहुत पतली सी लाइन है प्रेम और अश्लीलता के बीच में। प्रेम करने से कोई भी मना नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर अश्लीलता फैलाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। और कहीं ना कहीं अगर हिंदू संगठन इस तरीके से बाहर निकल के आ रहे हैं कि अगर पब्लिकली अश्लीलता फैलाई जाएगी, वो भी कानूनन अपराध है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, वैलेंटाइन डे वाले दिन देखा जाता है कई जो कपल्स हैं वो पार्क में भी अश्लील हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि प्रेम, भोजन और भजन पर्दे के पीछे होना चाहिए। आप एक पार्क में बैठ करके अश्लील हरकत कर रहे हैं, उसमें बच्चे भी जा रहे हैं, उसमें बड़े बुजुर्ग भी जा रहे हैं और आम पब्लिक भी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता इस चीज की इजाजत नहीं देती। तो आप कीजिए, प्रेम मना नहीं है। देखिए, प्रेम तो राधा और भगवान श्री कृष्ण ने भी किया, महादेव और पार्वती ने भी किया। तो प्रेम हमारी संस्कृति में है, लेकिन प्रेम की एक सीमा है। हर एक चीज का एक दायरा है। आप उस दायरे से बाहर निकल करके अगर आप अश्लीलता फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। आज के टाइम अगर हम देखें तो हमारे मोबाइल पे, ओटीटी पे, कल संसद में भी इस चीज पे सवाल किया गया है कि ओटीटी पे अश्लीलता फैलाई गई है। तो प्रेम और अश्लीलता का जो फर्क है उसको हमें समझना होगा। अगर अश्लीलता कोई फैलाता है तो कानूनन कार्रवाई भी करनी चाहिए। और देखिए, ये एक सामाजिक ताना बाना है, उसे खराब करना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उचित नहीं है और समाज को भी इसके लिए कदम उठाना आवश्यक है। सर वैलेंटाइन डे वीक एक तरीके से मनाया जाता है जो कि हिंदू सभ्यता में नहीं है, इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ कहते हैं? देखिए, ये पाश्चात्य संस्कृति है, ठीक है, और इट्स जस्ट एन मार्केटिंग कि आप एक मार्केट को टारगेट कर रहे हो कि कभी आप चॉकलेट आपके बिकेंगी, आपके टेडी बिकेंगे, आपके रोज बिकेंगे, ठीक है। तो ये एक मार्केट है। उस मार्केट को टारगेट करने के लिए आप शॉपिंग मॉल्स है या और जगह है, होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, वो इस तरीके की चीजें करती हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें अनुचित हैं। आप प्रेम कीजिए, लेकिन एक दायरे में रह करके। आप वैलेंटाइन मना रहे हैं या इस तरीके से, हमारे मातृ पितृ दिवस भी होता है प्रेम के लिए। हमारे लिए बहुत सारे, हमारे यहाँ तुलसी और शालिग्राम का जो है, ठीक है, उनका भी प्रेम दिखाया गया है। एक पत्थर और तुलसी का प्रेम भी दिखाया गया है। तो प्रेम हमारी संस्कृति में है। ऐसा नहीं है कि हम प्रेम के विरुद्ध हैं। हम प्रेम के विरुद्ध नहीं है, हम अश्लीलता के विरुद्ध हैं। उस एक हल्की सी जो लाइन है दोनों के बीच में, उसको समझने की जरूरत है। तो वैलेंटाइन डे जैसी चीजें जो है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करती। आज की जो जनरेशन है वो फुहड़ता को अपना रही है। पाश्चात्य संस्कृति के पीछे जाकर के जो जिस तरीके की चीजें कर रही हैं वो अनुचित है। आप कीजिए, प्रेम कीजिए, कोई मना नहीं करता। आप पेरेंट्स के सामने जो है, ठीक है, उस चीज को, प्रेम और अश्लीलता और एक भोग वासना, इन में फर्क समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होकर के आज कल लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप या इन तरीके की चीजें नहीं थी। आप एक किसी इंसान से प्रेम करते हैं तो पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। आपसे भोग वासना के लिए जो है वो प्रेम नहीं कहा जा सकता कहीं।